हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट के लेक्चर्स में हमने लाइट का नेचर जाना था कि लाइट का दो तरह का नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज ए स्पेक्ट्रा या व्हाट इज स्पेक्ट्रम। देखो क्या होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ के आए थे, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे बहुत सारी रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसे कि कॉस्मिक रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, विजिबल हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें बहुत सारी रेडिएशंस हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो बहुत सारी रेडिएशंस जैसे मैंने अभी बताई है, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है दीस है वो डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। जैसे यूवी रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, विजिबल रेज, तो इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और इनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होती है। तो ये जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ईएम वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने बताया है जिसमें अलग अलग रेडिएशन है और जिसमें बताया कि इनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, तो इन अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को ना सेपरेट किया जा सकता है। These can be separated. These different wavelength can be separated. इसको सेपरेट किया जा सकता है कैसे? By using, या तो हम इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राफ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी हैं, उनको सेपरेट किया जा सकता है। दीज कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोप, एक मशीन है, और स्पेक्ट्रोग्राफ इसको बोलते हैं। अब देखो जो ये लिखा है कि स्पेक्ट्रोस्कोप या हम स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करेंगे, इसमें जो वर्ड लिखा है यहां पे स्पेक्ट्रोस्कोप या जो स्पेक्ट्रोग्राफ लिखा है, इनके अंदर होता क्या है कि इनके अंदर एक तो प्रिज्म यूज किया जाता है, प्रिज्म आप लोअर क्लासेस से ही पढ़ के आए हो, और एक इसमें यूज किया जाता है टेलीस्कोप। प्रिज्म तो यूज होता है लाइट के डिस्पर्सन के लिए, और टेलीस्कोप यूज होता है टू एग्जामिन द रेडिएशन। एग्जामिन मतलब उसको देखना, टू एग्जामिन दी रेडिएशंस। देखो क्या होता है कि जैसे कि ये आपके पास प्रिज्म है, और जो व्हाइट लाइट है आपके पास, व्हाइट लाइट है जैसे कोई सोर्स है आपका, जैसे सन है, बल्ब है, व्हाइट लाइट जैसे ही आपने प्रिज्म से अंदर से पास कराई तो व्हाइट लाइट का क्या होता है बेटा, डिस्पर्सन होता है, स्प्लिटिंग होती है। एंड व्हाट इज डिस्पर्सन? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन दिस व्हाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म। व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाना जब हम उसको प्रिज्म से पास करवाते हैं, दिस टर्म इज नोन एज डिस्पर्सन। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर क्या होता है कि एक तो प्रिज्म होता है, ये व्हाइट लाइट को क्या करता है, डिस्पर्सन करता है। और डिस्पर्सन क्या होता है बेटा, डिस्पर्सन बताया व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाओगे तो इन कलर्स की क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। दूसरा इसमें टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप क्या करने के लिए, टू एग्जामिन द रेडिएशन। जो ये यहां पे पैटर्न बनेगा ना उनको ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप यूज किया जाता है। स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है, प्रिज्म तो यूज करते हैं। प्रिज्म किस लिए, वही बताया आपको, डिस्पर्सन के लिए। और डिस्पर्सन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स व्हेन पास थ्रू प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्सन। और इसमें क्या यूज की जाती है, एक फोटोग्राफिक फिल्म यूज की जाती है। फोटोग्राफिक फिल्म यूज की जाती है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट हमने प्रिज्म से पास करवाई और यहां हमने क्या यूज किया, एक फोटोग्राफिक फिल्म यूज की।
फोटोग्राफिक फिल्म यूज की, तो आप देखोगे कि यहां पे डिस्पर्सन होने के बाद जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया और इस फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होता है कि यहां पे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक पैटर्न बनेगा रेडिएशन का। ऑन दिस फोटोग्राफिक फिल्म यहां पे एक पैटर्न बन जाएगा रेडिएशंस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। दोबारा समझो एक बार पूरे स्टेप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, ईएम वेव्स, अलग अलग वेवलेंथ या उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उनको अलग किया जा सकता है स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ से। स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है, एक तो प्रिज्म होता है डिस्पर्सन के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोप में टेलीस्कोप होता है ताकि इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जा सकते हैं, एग्जामिन हम कर सकें। स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है, टेलीस्कोप की जगह ना फोटोग्राफिक फिल्म यूज की जाती है, और फोटोग्राफिक जो ये फिल्म है इस पे क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा। पैटर्न किसका बनेगा, रेडिएशंस का। वो जो पैटर्न बनेगा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, उसी पैटर्न को हम स्पेक्ट्रा बोलेंगे। दिस पैटर्न इज नोन एज स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। तो अब आप इस स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा को डिफाइन भी कर सकते हो। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा को कैसे आप डिफाइन करोगे? द पैटर्न ऑन फोटोग्राफिक फिल्म when light is passed through prism जब लाइट को हम प्रिज्म से पास करवाते हैं और वो जो व्हाइट लाइट है उसका जो पैटर्न बना है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा बोलेंगे। क्लियर है बेटा? इतना आप नोट करोगे इसको, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, स्क्रीन को पॉज करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा क्या होता है देखो। उसके बाद हम चलेंगे आगे कि जो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रम है, ये दो तरह का है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनमें अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। स्पेक्ट्रम आपका दो तरह का है। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशंस एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड। स्पेक्ट्रा जो स्पेक्ट्रम है ना, ये दो तरह का है। किसके बेसिस पे? जो रेडिएशंस है ना वो कोई सोर्स एमिट करेगा या कोई अब्जॉर्ब करेगा, इसके बेस पे स्पेक्ट्रा आपका दो तरह का है। इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट आपका एमिशन स्पेक्ट्रा, और सेकंड है इसमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखो जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पैटर्न बना था उसको हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ये जो स्पेक्ट्रा है दो तरह का है, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है क्या है? व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रा? एमिशन का मतलब लाइट कोई सोर्स एमिट करेगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि सन है, बल्ब है, या जैसे स्टार्स हैं, ये लाइट के क्या है बेटा? सोर्स हैं। ये लाइट को क्या करेंगे? एमिट करेंगे। सन से, बल्ब से, स्टार से जो लाइट एमिट होती है, उस लाइट को अगर प्रिज्म से पास करवाने के बाद उसका जो पैटर्न देखा जाए वो क्या बन जाएगा? उसका एमिशन स्पेक्ट्रा। जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हम पैटर्न देखेंगे प्रिज्म से पास करवाने के बाद वो क्या बन जाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रा बन जाएगा। यानी कि कोई सोर्स जो लाइट को एमिट करता है, जैसे ये सोर्स है, उस लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करवाएं और जो पैटर्न देखें फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा। तो दीज आर सोर्स ऑफ लाइट। तो मैं यहां लिख सकता हूं लाइट एमिटेड बाय एनी सोर्स लाइक सन, स्टार्स, या जैसे ग्लोइंग बल्ब है, इज पास थ्रू प्रिज्म, इज पास थ्रू
prism and the pattern on film is called emission spectra। बताया आपको कि मैं जैसे कह रहा हूं कि ये आपके पास प्रिज्म है और ये आपके पास सन है। सन से जो लाइट आई, व्हाइट लाइट, इस व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करवाएंगे और जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पैटर्न देखेंगे ना, तो जो पैटर्न बनेगा या जो स्पेक्ट्रा बनेगा उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं। एमिशन का मतलब होता है जब कोई सोर्स लाइट को एमिट करेगा। व्हेन एनी लाइट एमिटेड बाय सोर्स इज पास थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन होगा, लाइट की स्प्लिटिंग होगी और जो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पैटर्न बनेगा ना, उसको हम क्या बोल लेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा बोल लेंगे। दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रा। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा है बेटा, ये भी आगे क्लासिफाइड है। इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप। एमिशन स्पेक्ट्रा भी आगे दो तरह का है। फर्स्ट है जैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। दूसरा है आपके पास डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। या इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को ना लाइन स्पेक्ट्रा भी हम बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा भी इसको बोला जाता है। देखो होता क्या है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा होता क्या है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूअस का मतलब इसमें कोई गैप नहीं होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास जैसे कोई सोर्स है, जैसे अभी आपको बताया सन जैसे लाइट का क्या है, सोर्स है। सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो इससे जो व्हाइट लाइट एमिट हुई, इससे जो व्हाइट लाइट एमिट हुई, इस व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म से पास करवाया। व्हाइट लाइट को क्या करा बेटा? प्रिज्म से पास करवाया। और आप देखोगे कि प्रिज्म से पास करवाने के बाद ये आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म है। लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करवाते हो तो लाइट का क्या होगा? डिस्पर्सन होगा। लाइट का क्या होगा? डिस्पर्सन होगा। तो बेटा जैसे कि आप ये सन है, सन से लाइट एमिट हुई, इसको प्रिज्म से पास करवाया। प्रिज्म से पास करवाने के बाद ये आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म है। तो ये जो व्हाइट लाइट है इसका डिस्पर्सन हुआ और ये जैसे 7 कलर्स में टूट गई। वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड जैसे ये रेड। तो ये जो 7 कलर हैं, अभी 7 अलग अलग मार्कर्स नहीं है, तो आप इसी को समझो कि जो ये 7 कलर इस फोटोग्राफिक फिल्म पे आपको ऑब्जर्व हुए, ये जो पैटर्न ऑब्जर्व हुआ ना, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। दिस इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखोगे कि विजिबल जो लाइट के अंदर, विजिबल रीजन के अंदर जो ये 7 कलर्स हैं, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दीज आर 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट जो कि डिस्पर्सन होने के बाद आपको दिखेंगे इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। ये जो सारे कलर्स है ना, दीज आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है यहां पे कि आपको ये जो 7 कलर हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, ये फोटोग्राफिक फिल्म है, ये जो 7 कलर्स हैं आपको यहां पे ऐसे कंटिन्यूअस दिखेंगे, मतलब कोई गैप नहीं होगा। जैसे वोलेट, वोलेट के जस्ट बाद इंडिगो आ जाएगा। जैसे कि आपके पास वोलेट कलर है, वोलेट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा? इंडिगो कलर आ जाएगा। यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि ये कंटिन्यूअस है, कि एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रखे हैं, ओवरलैप्ड है एक दूसरे के ऊपर, या हम ये कहेंगे कि एक दूसरे में मर्ज है, वो कोई गैप नहीं होगा उनके बीच में। तो
व्हाइट लाइट को जो प्रिज्म से पास करवाया फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, जो ये पैटर्न देखा ना, यहां सारे कलर कंटिन्यूअस है, लगातार हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक दूसरे में क्या है, मर्ज हो रखे हैं, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलेंगे। देयर इज नो गैप इन दिस कलर, दे आर अपीयर टू बी मर्ज इनटू ईच अदर, सो दैट व्हाइट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा, बिकॉज इट इज ए टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। सेकंड है आपके पास डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को और हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा भी इसको बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज आल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा। देखो क्या होता है, एक्सप्लेन मैं इसको करता हूं, ध्यान से समझना। डिसकंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रा जैसे क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई सब्सटेंस है गैसीय स्टेट में, या हम कहें कि वेपर्स हैं किसी सब्सटेंस के, कोई सब्सटेंस है आपके पास गैसीय स्टेट में, या किसी सब्सटेंस के वेपर्स हैं, और अगर आप इनको क्या करो, गैसियस या जो वेपर्स हैं किसी सब्सटेंस के, आप इनको हीट करो, जैसे बंसन फ्लेम के अंदर, बंसन फ्लेम के अंदर आपने क्या किया, इसको हीट किया, कोई गैस को या किसी सब्सटेंस के वेपर्स हैं, अगर आप उनको हीट करते हो बंसन फ्लेम के अंदर, हीट करने के बाद वो सब्सटेंस जो ये गैसेस फॉर्म है वो लाइट को एमिट करेंगे, वो लाइट को एमिट करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि गैसेस स्टेट या वेपर्स, आप इनको हीट करोगे ना तो लाइट एमिट होगी, ये लाइट है। लाइट जो एमिट हुई, इस लाइट को आपने प्रिज्म से पास करवाया, प्रिज्म से पास करवाने के बाद डिस्पर्सन होगा। आप देखोगे कि जो फोटोग्राफिक फिल्म है, यहां पे इस फोटोग्राफिक फिल्म पे आप देखोगे कि कुछ कलर्ड लाइन आएंगी डार्क बैकग्राउंड के ऊपर। ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है इस पे डार्क बैकग्राउंड होगा, और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर बिल्कुल डार्क होगा, और इस पे आपको दिखेगा कि कुछ कलर्ड लाइंस दिखेंगी डार्क बैकग्राउंड के ऊपर। यहां आपको क्या दिखेंगी, कुछ कलर्ड लाइंस दिखेंगी। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास NaCl है गैसीय स्टेट में, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपके पास गैसीय स्टेट में, आपने इसको हीट किया बंसन फ्लेम के अंदर, तो जो लाइट एमिट हुई इसको प्रिज्म से पास करवाया। प्रिज्म से पास करवाने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आप जब पैटर्न देखोगे ना, तो इसमें आपको दो येलो कलर की लाइन इसमें दिखेंगी। देयर आर टू येलो कलर लाइंस, दो येलो कलर की लाइंस दिखेंगी इसके ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। ये डार्क बैकग्राउंड होगा, इस पे दो ही आपको येलो कलर की लाइन दिखेंगी, और इनकी जैसे वेवलेंथ होगी 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। ये दो ही कलर्ड लाइन आएंगी डार्क बैकग्राउंड के ऊपर। तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आपका हो जाता है, यानी कि कलर्ड लाइन बहुत सारी नहीं है, कुछ ही कलर्ड लाइन आई डार्क बैकग्राउंड के ऊपर, तब इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं है ये। अब देखो, जैसे यहां पे ना सोडियम के लिए, Na के लिए दो कलर्ड की लाइंस आए हैं आपके पास 5890 एंगस्ट्रॉम के ऊपर और 5896 एंगस्ट्रॉम, दो ही कलर्ड लाइन आई है इसके लिए। किसके लिए? Na के लिए, सोडियम के लिए। और पोटेशियम के लिए अलग लाइन आएंगी इस तरह से, यानी कि हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग कलर की लाइन आती है जब आप उसका स्पेक्ट्रा देखते हो। तो यहां जैसे हमने स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया ना ये Na का, तो इसमें कुछ कलर्ड लाइन दिखी आपको, येलो कलर की लाइन है डार्क बैकग्राउंड के ऊपर। ऐसे ही अगर आपके पास जैसे हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, लिथियम है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की अलग अलग कलर की लाइन आएंगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, या दिस स्पेक्ट्रा इज आल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। क्यों इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की अलग अलग कलर की लाइन आएंगी, तो वो हर एलिमेंट की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कलर की लाइन आएंगी अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर। यानी कि हर एलिमेंट की आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, हर एलिमेंट को कैरेक्टराइज कर सकते हो।
क्योंकि हर एलिमेंट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन होगी। तो इसका मतलब जो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, इसको आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हो। व्हाई दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग स्पेक्ट्रा बनेगा। हम इसको फिंगरप्रिंट भी बोल सकते हैं। जैसे किसी भी दो इंसान के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते, ऐसे ही किसी दो एलिमेंट के जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो एक जैसे नहीं हो सकते। तो अगर किसी एलिमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है ना, तो आपको उसका क्या करो, स्पेक्ट्रा देख लो, स्पेक्ट्रा को मैच करवा लो। तो हर एलिमेंट का अपना अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रा होगा, जिससे हम उस एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। तो ये है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन क्यों नाम रखा है? जब किसी सोर्स से जो लाइट एमिट हुई, उस लाइट को हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास करवा के उसका पैटर्न देखते हैं। अब वो कंटिन्यूअस भी है और डिसकंटिन्यूअस भी है। दूसरा है इसमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसे इसके नाम से ही पता लगता है कि अब्जॉर्ब की जा रही है लाइट। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई सोर्स है आपके पास, जैसे कि मैं कहता हूं कि ये व्हाइट लाइट है, ये सन है। जैसे सन से आपने जो ये लाइट एमिट हुई, व्हाइट लाइट, इस व्हाइट लाइट को क्या किया, यहां पे आपने कोई मीडियम रख दिया। जैसे कि कोई सॉल्यूशन रख दिया, इसमें यहां कोई मीडियम आपने रख दिया, व्हाइट लाइट को इस मीडियम के अंदर से पास करवाया। ये मीडियम क्या करेगा, इस व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट अब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर सोख लेगा। और जो ये ट्रांसमिटेड लाइट बची यहां पे, ये कौन सी लाइट है जो इसके सॉल्यूशन के अंदर से पास हो के आई, ट्रांसमिटेड लाइट। इस ट्रांसमिटेड लाइट को आपने क्या किया, प्रिज्म से पास करवाया फिर। और प्रिज्म क्या करेगा, इस व्हाइट लाइट को क्या करेगा बेटा, डिस्पर्सन। एंड व्हाट इज डिस्पर्सन? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। जैसे आप देखोगे कि ये फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म में क्या होगा, देखो अगर ये मीडियम नहीं रखा होता तब तो यहां जो स्पेक्ट्रा बनता वो कंटिन्यूअस बनता। क्योंकि अभी आपको बताया, इससे पहले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में बताया है, सन से जो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हुई उसका आप प्रिज्म से पास करवाने के बाद पैटर्न देखा था तो कैसा बना था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। 7 कलर जो थे, जैसे रेनबो में आपको दिखाई देते हैं बारिश के बाद, वही पैटर्न आपको फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर दिखा अगर ये सॉल्यूशन नहीं है। अब व्हाइट लाइट को पहले आपने किसी मीडियम से पास करवाया, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट को क्या करा कि इस प्रिज्म से पास करवाया। प्रिज्म से पास करवाने के बाद क्या होगा, डिस्पर्सन होगा, लाइट क्या होगी, डिस्पर्सन होगी। और आप इसमें देखोगे कि बहुत सारी कलर की लाइन होंगी, क्योंकि देखोगे कि व्हाइट लाइट में देयर आर डिफरेंट कलर्स। अब देखोगे कि जैसे आपने देखा था कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में डार्क बैकग्राउंड के ऊपर कुछ कलर्ड लाइन थी, यहां पे क्या होगा कि ये जो लाइन आई ना, इनमें से आपकी कुछ डार्क लाइंस आएंगी। मतलब जो 7 कलर्स आपको दिखाई देने चाहिए थे, उनमें से कुछ की जगह आपको डार्क लाइन दिखाई देंगी। वो डार्क लाइन क्यों बनी, क्योंकि इस सब्सटेंस ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया, और जो वेवलेंथ इसने ऑब्जॉर्व कर ली उसी की जगह यहां पे कुछ डार्क लाइन आपको दिखेंगी। यानी कि किसी एलिमेंट का अगर आप डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देखते हो और फिर उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखो, तो जिस एलिमेंट का आपने डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देखा था जिसमें डार्क बैकग्राउंड पे कुछ कलर्ड लाइन आई थी, अगर उसी एलिमेंट का आप अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखोगे तो उन कलर्ड लाइन की जगह अब कुछ डार्क लाइन आपको दिखेंगी। जैसे मैंने यहां पे NaCl का आपको बताया था, NaCl के वेपर्स हैं आपके पास, वेपर्स हैं, और मैंने बताया था जैसे कि ये लाइट एमिट हुई, आपने क्या किया, NaCl का वेपर्स हैं, आपने हीट की है गैसी स्टेट में, तो जो लाइट एमिट हुई ना, इसको आपने क्या किया, जैसे मैं कहता हूं कि यहां से सन से लाइट एमिट हुई, यहां आपने क्या किया कि NaCl को रख दिया। दोबारा देखेंगे, सन से जो लाइट एमिट हुई, आपने NaCl का यहां पे क्या रखा, सॉल्यूशन बना के रख दिया, और ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसको प्रिज्म से पास करवाया। प्रिज्म से जब पास करवाओगे, अगर पैटर्न देखोगे ना, तो यहां आपको कुछ डार्क लाइन दिखेंगी। डार्क लाइन जो दिखेंगी आपको, ये डार्क लाइन वही है जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में कलर्ड लाइन दिखी थी। तो ये एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है।
यानी किसी एलिमेंट का अगर हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देखें जिसमें कुछ कलर्ड लाइन दिखती हैं डार्क बैकग्राउंड के ऊपर, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा उसका बिल्कुल उल्टा है। यानी कि उसी एलिमेंट का अगर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखें तो उन्हीं कलर्ड लाइन की जगह आपको डार्क लाइन दिखेंगी, क्योंकि वो हर एलिमेंट की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पहचान है। यानी कि जैसे व्हाइट लाइट को ना हमने NaCl का सॉल्यूशन बना के रखा, तो व्हाइट लाइट जो है इसमें से कुछ अब्जॉर्व कर ली। कौन सी अब्जॉर्व कर ली? जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में आपको कलर्ड दिखी थे ना येलो लाइन, येलो लाइन अब इसमें से पास नहीं हो पाएंगी और सारी दिखेंगी, येलो लाइन नहीं दिखेंगी। तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा हमने डिस्कस किया है, दो तरह का, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा कब देखेंगे? जब कोई सोर्स लाइट एमिट करेगा। और एब्जॉर्प्शन कब? जब आपने लाइट को पैटर्न देखने से पहले किसी मीडियम के अंदर से पास करवाया और फिर उसका स्पेक्ट्रा देखा, तो वो क्या है? उसका कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है, और ये आपका है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हम स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे हाइड्रोजन का। ये तो स्पेक्ट्रा की टाइप है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखेंगे। अब देखो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। अब देखो हमने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब में पहले आपको बता चुका हूं जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बताई थी, यहां पे आपने गैसेस फिल की और आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी भी पास कराई। गैसेस के अंदर से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो जो रेडिएशन इसने एमिट करी, जो इसने लाइट एमिट की, इसमें गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपने पास करवाया और जो लाइट यहां से एमिट हुई, इस एमिटेड लाइट को आपने प्रिज्म से पास करवाया और प्रिज्म से पास करवा के क्या होगा बेटा? डिस्पर्सन होगा। प्रिज्म से पास करवाने के बाद क्या होगा? जो ये लाइट है एमिटेड बाय दिस डिस्चार्ज ट्यूब, इसका फिर आप फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या देखोगे? पैटर्न देखोगे, डिस्पर्सन होगा। दिस इज फोटोग्राफिक फिल्म, दिस इज फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म पे हम पैटर्न देखेंगे, यहां पे वो स्पेक्ट्रा बन जाएगा किसका? हाइड्रोजन का। और जब यहां फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पैटर्न देखा गया हाइड्रोजन का, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ लाइंस आती हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ लाइंस विच इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सीरीज। जैसे अलग अलग ग्रुप्स की लाइन बनती हैं, जैसे एक ग्रुप ये हो गया लाइंस का, एक ग्रुप ये है, तो ऐसी बहुत सारी लाइंस इसमें ऑब्जर्व हुई। दीज आर डिफरेंट लाइंस विच आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सीरीज। इनको अलग अलग सीरीज में बांट दिया, जैसे कि लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, और ये ब्रैकेट सीरीज है, और लास्ट वाली ये आपके पास पी फंड सीरीज है। तो जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखा गया फोटोग्राफिक फिल्म पे, तो ऐसी बहुत सारी ग्रुप ऑफ लाइंस दिखी। इन ग्रुप ऑफ लाइंस को अलग अलग से क्लासिफाइड कर दिया सीरीज के बेस पे कि लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पास्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है और पी फंड सीरीज है। देखो हर एक लाइन जो है ना ग्रुप के अंदर, वो एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है, या वो एक वेव को रिप्रेजेंट करती है, या एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो बहुत सारी ग्रुप ऑफ लाइंस आई ना, इनको अलग अलग से नाम दे रखे हैं। ये लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये किसके बेस पे दे रखे हैं? जो इनका डिस्कवरर है उसके बेस पे दे रखे हैं, साइंटिस्ट के नाम के बेस पे दे रखे हैं। जैसे लाइमन एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके बेस पे ये नाम दे रखे हैं। तो जो ये अलग अलग सीरीज की लाइन आई, इन सीरीज में जो वेव लेंथ रहेगी ना वेव्स की, वो वेव लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है या वेव नंबर कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि जो ये अलग अलग लाइंस दिखी, यहां पे जो वेव लेंथ होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसकी वेवलेंथ हमने पढ़ी है, वेव नंबर पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी पढ़ी है। वेवलेंथ है या वेव नंबर,
क्या कर सकते हो आप, कैलकुलेट कर सकते हो। इट कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे, बाय यूजिंग रिडबर्ग फार्मूला, बाय यूजिंग रिडबर्ग फार्मूला। और देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। रिडबर्ग फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, जो ये अलग अलग सीरीज की लाइन आई है, इनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, इनकी वेव नंबर या आप वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब देखो वेव नंबर आपने पढ़ी है बेटा, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। तो वेव नंबर निकाल सकते हैं हम, या वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और वेवलेंथ का रिलेशनशिप होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, आपको रिलेशनशिप बताया है। तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं c बाय न्यू। लैम्डा की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा, c बाय न्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूं न्यू बाय c, दैट इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर। और ये जो n1 और n2 है ये क्या है बेटा, n1 तो रहेगा इसमें कांस्टेंट और n2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी इसमें, n2 वेरीज। और n2 ज्यादा होगा हमेशा किससे, n1 से। n2 n1 क्या होंगे वो भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और r इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है, r इज कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट। r है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी जो r की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी वैल्यू होगी किसकी, रिडबर्ग कांस्टेंट की। और इसमें जो z है एटॉमिक नंबर, z इज एटॉमिक नंबर। जैसे कि अगर हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। z कितना होगा, 1 फॉर हाइड्रोजन। तो इस फार्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं कि 1 बाय लैम्डा, अगर वेवलेंथ आपको निकालनी है, r z तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो मैं लिखूंगा 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इन सीरीज की लाइन की हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और अगर वेवलेंथ निकल गई तो आप क्या निकाल सकते हो बेटा, वेव नंबर निकाल सकते हो। कैसे, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। अगर ये निकल गई तो आप ये बड़ी आसानी से इसमें निकाल सकते हो। अब देखो जो ये अलग अलग सीरीज की इसमें लाइन बनी है, जो कि लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फंड सीरीज। तो जो लाइमन सीरीज है, सीरीज फर्स्ट, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। अल्ट्रावायलेट रीजन में इसकी एनर्जी लाई करेगी। और इसमें ध्यान रखना, जो ये फार्मूले में लिखा था n1 और n2, जैसे लिखा था 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर। तो जो इसमें n1 और n2 की वैल्यू होगी ना, लाइमन सीरीज में हमेशा n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू कितनी होगी, हाइयर होगी, कितनी भी हो सकती है। लाइमन सीरीज किस में लाई करते हैं बेटा, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। दूसरी है आपके पास सीरीज बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की जो लाइन्स हैं ये लाई करती हैं विजिबल रीजन के अंदर। विजिबल रीजन में जैसे आप पढ़ते हो कि वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये बाल्मर सीरीज में लाई करती हैं। और इसमें ध्यान रखना, बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 होगी और जो n2 की वैल्यू है ना 2 से ज्यादा होगी, 2 से ज्यादा कितनी भी रहेगी। तीसरी है जैसे पास्सन सीरीज। पास्सन सीरीज में जो लाइंस होंगी वो इंफ्रारेड जोन में लाई करती हैं, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। और इसमें जो n1 की वैल्यू होगी वो 3 होगी और n2 की जो वैल्यू होगी ना 3 से हायर होगी, 4, 5, 6 इससे हायर वैल्यू रहेंगी। यानी कि n1 से यहाँ पे हायर वैल्यू, यहाँ पे n1 की वैल्यू 2, इससे हायर वैल्यू। n1 की वैल्यू देखो लिखिए फार्मूले में, n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू इससे हायर रहेंगी। फोर्थ है आपके पास ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड जोन में लाई करती है। IR मींस इंफ्रारेड रीजन। इसमें n1 की वैल्यू होगी बेटा, जैसे यहाँ पे 3 थी तो ये 4 हो गई
और इसमें N2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से हायर रहेगी कितनी भी। फिर आ गया आपके पास पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज में लाई करती है ये भी IR जोन में या IR रीजन में, ये भी IR में, ये भी इंफ्रारेड में और ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। लाइमन लाई करती है अल्ट्रावायलेट में और बार्नर लाई करती है विजिबल जोन में। तो पी फंड सीरीज में जो N1 की वैल्यू होगी ये होगी 5 और N2 की वैल्यू हायर देन 5, 6, 7, 8 या हायर वैल्यू। तो ये है बेटा कंप्लीट स्पेक्ट्रा किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा बेटा स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा की टाइप सीखी है, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर एमिशन स्पेक्ट्रा की भी हमने आगे टाइप इसमें डिस्कस की है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। उसके बाद हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा सीखा है, जिसमें जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में जो लाइंस आती हैं स्पेक्ट्रम में, उनकी वेवलेंथ या वेव नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, रिडबर्ग फार्मूला जो भी आपको बताया है। वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेव नंबर निकाल सकते हो। तो ये 5 सीरीज की लाइन इसमें बढ़ती है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ लाइंस दिखती हैं। अब आप हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा भी देख सकते हो और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी देख सकते हो। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या देखोगे, कलर्ड लाइन दिखेंगी, और अब्जॉर्प्शन में क्या दिखेंगी, कुछ आपको डार्क कलर की लाइन दिखती हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में। थैंक यू स्टूडेंट्स।